जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है उनको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जिन व्यक्तियों पर भी सवारी आती है, सवारी जिस किसी भी देवता की आती है, अधिकांशतः वो सात्विक होते हैं। यानी अगर आपके पास माँ दुर्गा की सवारी आती है तो वो पूर्ण सात्विक रूप है। माँ वैष्णो की सवारी आती है तो पूर्ण सात्विक रूप है। साथ ही बालाजी के दूत आते हैं तो वो भी पूर्ण सात्विक रूप हैं। भोलेनाथ के अगर आपके पास दूत आते हैं तो वो भी पूर्ण सात्विक हैं। बाबा मोहन राम के आते हैं तो पूर्ण सात्विक हैं। तो अधिकांशतः शक्तियाँ सात्विक होती हैं और सात्विक रूप में ही वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पूर्ण सात्विक रहें, जिस कारण से जितने आप सात्विक रहेंगे आपकी जो शक्तियां हैं वो खुलेंगी और आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा। साथ ही सवारी के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो आपकी शक्तियां बंध जाती हैं या वो आपका शरीर छोड़कर चली जाती हैं। शक्तियाँ आपसे वचन नहीं करती, उनके वचन झूठे होने लगते हैं और शक्तियाँ बंध जाती हैं। यानी बंधने का अर्थ ये होता है कि वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, अर्थात आपके शरीर को छोड़ देती हैं। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जो स्त्रियाँ, अधिकांशतः स्त्रियाँ होती हैं जिनके ऊपर माता की सवारी आती है, यानी माँ काली माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। प्याज लहसुन का भी सेवन करने से वो बच सकती हैं तो बचें। किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। कोई भी व्यसन वो स्त्री ना करें और पूर्ण शुद्ध और सात्विक रूप से वो जितना ज़्यादा रहेंगी उनकी शक्तियाँ उतना ज़्यादा खुलेंगी। लेकिन अगर आप सेवन करते हैं किसी भी ऐसी अभक्ष्य चीज़ का या उनके नियमों का पालन नहीं करते, तो सवारी का एक ये नियम भी होता है कि जो सवारी आ रही होती है वो धीरे धीरे करके कम आने लगती है। यानी जो सवारी आपके साथ हर दूसरे तीसरे दिन आती है तो वो धीरे धीरे करके एक हफ्ते में एक बार आने लगेगी, फिर वो जा कर के 15 दिन में एक बार आने लगेगी, फिर वो जा कर के एक महीने बाद आएगी या फिर कई महीने भी लगा देगी। फिर ऐसे करते करते ही वो आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तब आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा। और मित्रों, सवारी वाला जो विषय होता है इसमें मैंने बहुत लोगों को भटकते हुए देखा है, बहुत लोगों को परेशान देखा है। जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि सवारी तो ऊर्जा एकदम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन आपको इससे संबंधित कोई ज्ञान नहीं होता। फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जो आपको परेशानी होती है, क्योंकि सवारी एक वरदान भी होता है और एक अभिशाप भी होता है, लेकिन बात यह है कि आप उसको किस तरह से चला रहे हैं। सवारी आने से शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये तो नहीं कहती मैं कि हर चीज़ आपके साथ अच्छी होती है। जिन लोगों पर सवारी आती है उनका शरीर कहीं ना कहीं टूटता भी है और नसों में उनके दर्द रहता है, पूरे शरीर में उनके दर्द रहता है, सिर उनका दुखता रहता है, कंधे उनके भारी रहते हैं, पैरों में उनके दर्द होता है। तो ये सभी कारण क्यों होता है आपके साथ ऐसा? इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि ऊर्जा का अपना प्रभाव होता है, जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो पूरी प्रचंडता से आती है। उस समय पर आपको इस दर्द का कोई एहसास नहीं होता, आपको गर्मी सर्दी का भी एहसास नहीं होता। आप बिना पंखे के भी, कितनी भी गर्मी हो, आप बिना पंखे के भी 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जब सवारी आपके शरीर से चली जाएगी आप 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो उस समय पर आपकी परिस्थिति कुछ और होती है, लेकिन जब सवारी जितनी देर आपके शरीर में रहती है उतने समय तक आपके शरीर में पूरी ऊर्जा का प्रभाव रहता है। और जैसे ही वो जाती है तो आपका शरीर ऐसे गिर जाता है जैसे पेड़ से टूटकर पत्ता। यानी आपको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, आपको
बहुत ही निढालता होती है, बेहोश जैसी स्थिति आपकी हो जाती है, थकन होती है एक अजीब सी। ये सभी कारण इसलिए होता है कि ऊर्जा आपके शरीर में आई है, जब वो निकल कर चलती है तो आपको ये सब चीज़ें वो देकर जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो सवारी जाने के बाद बेहोश तक हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ऊर्जा, जितनी प्रचंड ऊर्जा आती है उतना ही शरीर पर दबाव भी पड़ता है। तो मित्रों, ये सभी चीज़ें एक सवारी वाले व्यक्ति के साथ होती हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो नहीं समझ पाते। वो यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी बातें होती हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों को सवारी आती है उनको जो है जो अशुद्धि वाली स्त्रियां होती हैं उनके भोजन द्वारा बनाए गए भोजन को भी खाने से बचना चाहिए। यानी जिनको माहवारी रहती है उन स्त्रियों के हाथ से भी भोजन करने से बचना चाहिए। पुरुष तो बचाव, स्त्रियां तो अपना बचाव कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करें कि आप शुद्ध रहें, पूर्णतया शुद्ध रहें, तो आपकी शक्ति, आप अपनी ऊर्जा का प्रभाव मुझे स्वयं बताएंगे कि जब से हमने शुद्ध रहना शुरू किया है तब से आपकी सवारी आने में कितना परिवर्तन हुआ है, उनके वचनों में कितनी सत्यता आई है। तो मित्रों, इन सभी नियमों का आप पालन करें और उन नियमों में ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है अतुल श्रीवास्तव जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ कालिका माँ जी, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है। और माँ, मुझे काली माता की सवारी आती है और एक बार मेरे सपने में एक ओल्ड एज माता जी ने मुझे गद्दी टाइप क्लॉथ दिया था, ब्लैक कलर का, काफ़ी सुंदर सा। तो क्या मुझे गुरु धारण करके गद्दी या चौकी लगानी चाहिए? देखिए अतुल जी, ये आपको एक स्वप्न आया था जिसमें माँ भगवती ने, यानी माँ काली, आपको दिखाई दी एक बूढ़ी स्त्री के रूप में, क्योंकि माँ काली इसी प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। और अगर उन्होंने आपको गद्दी दी है, अर्थात गद्दी आपको उन्होंने स्वप्न में दी है, तो माँ रानी यही चाहती है कि आप गद्दी लगाएं। भगवती आपसे गद्दी लगवाना चाहती हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं गद्दी कैसे लगाऊं? उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब माँ भगवती चाहती हैं कि ये बच्चा गद्दी लगाए तो उसके रास्ते वो स्वयं खोल देती हैं। उसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर वो नहीं चाहती कि आप गद्दी लगाएं तो आप कितना भी भटक लें, आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो जो सब कुछ होता है माँ भगवती की इच्छा से होता है, वही आपके सभी मार्ग खोलने वाली है और वही आपके सभी मार्ग बंद भी करने वाली है। तो सब कार्य उनकी कृपा और उनकी माया से होता है। तो आप इस बात को लेकर चिंतित ना रहें। महारानी की जब इच्छा होगी वो आपको गुरु धारण कराएंगी और आपकी गद्दी लगवा देंगी। अगला प्रश्न लेते हैं अंजू रावत जी का। जय माता दी, कुछ लोग चलते फिरते माला जपते हैं, ऐसे में उनको कुछ लाभ मिलता है कि नहीं? देखिए, जो लोग चलते फिरते निरंतर जाप करते रहते हैं तो उस जाप का भी पूरा प्रभाव होता है और उसका भी आपको पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि मानसिक जाप सबसे उच्च कोटि का जाप होता है। इससे उच्च कोटि का कोई जाप नहीं होता। और ये जाप ऐसा होता है जिसको कोई भी नहीं पकड़ सकता, यानी कोई भी आसुरी शक्ति, अगर आप चिंतन करते हैं, बोल के जाप करते हैं, तो कहते हैं कि कुछ शक्ति ऐसी होती है ब्रह्मांड में जो आपकी ऊर्जा को पकड़ लेती हैं। लेकिन जो मानसिक जाप होता है, अर्थात अगर आप चलते फिरते भी ये मानसिक जाप करते हैं तो ये इस जाप को कोई नहीं पकड़ सकता। कोई भी आसुरी शक्ति इस जाप को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये उच्च कोटि का होता है। तो मानसिक जाप सबसे सर्वोत्तम होता है और इसका पूर्ण फल आपको मिलता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए महारानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।